मित्रों नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पारिवारिक रिश्ते कैसे दरकने लगे हैं उन पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। आज के लगभग 20 साल पहले की हम बात करें तो हम और हमारा समाज आज के जैसा एडवांस नहीं था, पर हम आज से ज़्यादा सभ्य और एक दूसरे का सम्मान करने वाले थे। मान सम्मान के आगे रुपए की कोई वैल्यू नहीं थी, रुपया गौण था। बहुत सारे लोगों ने रुपए और ज़मीन जायदाद और संबंधों के बीच में संबंधों को चुना है, ज़मीन जायदाद और रुपए को छोड़ दिया है। बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं। लेकिन अब रुपया इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इतना ज़्यादा हमारे दिमाग पर हावी हो गया है कि हम सोना चांदी, रुपया, पैसा, हीरा मोती इसी के चक्कर में परेशान हैं। कैसे मिल जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हो जाए, हवस बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सब चीज़ें यहीं छोड़ के हम चले जाएंगे, कुछ भी यहाँ नहीं रह जाएगा। ऐसे में बिखर रहा है तो परिवार और दाम्पत्य। माँ बेटी के बीच में मुकदमा चल रहा है, पति पत्नी के बीच में हक की लड़ाई चल रही है, मारामारी हो रही है, लेकिन उनके बीच में सहमति सामंजस्य बनने का नाम नहीं ले रहा है। हर मामले अदालत तक पहुँच रहे हैं। सोचिए, बिटिया का विवाह हो जाने के बाद जब बेटियां ससुराल विदा कर दी जाती थीं, फिर कुछ माह बाद माँ की यह पारिवारिक जिम्मेदारी बनती थी बेटी के कि वो बाबूजी से कहे कि बेटी को गए इतने महीने हो गए, उसको बुलाना चाहिए। जाते दिन धर आते तो कुछ दिन वो यहाँ रह लेगी और तब उसका मन आन हो जाएगा। ये मन आन बहुत कॉमन सी भाषा है, गांव से लेके शहर तक। पिताजी बेटी के ससुराल जाते, ससुर जी से कहते कि बिटिया को कुछ दिन के लिए ले जाना चाहते थे। बिटिया की माँ उसे बहुत याद कर रही है। ऐसे में ससुर जी यानी बेटी के ससुर नकार नहीं पाते। वो सासू माँ से बात करते और फिर खुशी खुशी बेटी को विदा करने की बात दिन धर देते। और तब आग्रह से ससुर जी बिटिया को यानी अपनी बहू को अपने मायके भेजते समय विदाई का दिन निश्चित किया जाता था। मायके से कोई लेने आता, गाड़ी आती और फिर उसमें बहुत सारे घर वालों को मिठाई कपड़ा रखकर ससुराल में भेजा जाता था। बेटी बहू के रूप में इतने सम्मान के साथ विदा की जाती थी अपने मायके के लिए। मायके में कुछ समय रह लेने के बाद बेटी को वापस ससुराल जाना होता। ससुराल से ठीक उसी तरह दिन आता और दिन धर दिया जाता, निश्चित हो जाता कि फला दिन को विदाई होगी। और फिर इस तरह से साबुन, सर्फ, कपड़ा, मिठाई, श्रृंगार का सामान, ये सारे इंतज़ाम करके विदाई की गाड़ी में रख दिया जाता ताकि बेटी को कोई दिक्कत न हो ससुराल में। माँ बेटी के आंचल में खोइछा डाल देती। काली माई, देई माई, सरयू माई की मनौती मानती कि कुशलता पूर्वक बेटी का परिवार चलता रहे। नम आँखों से बेटी विदा हो जाती। बेटियाँ फिर बहुत दूर तक उन जगहों को यूं ही देखती चली जाती जहाँ उनका बचपन गुजरा। माँ बाबूजी के घर, गांव जहाँ तक नज़र आता, झरझर बहती आँखों से वो उसे निहारती रहती। आंसू गालों पर आते न जाने कितनी बार सूख जाते और ऐसे ही वह ससुराल पहुँच जाती। ऐसा 4-5 साल होता और फिर ऐसा एक समय आता जब वो अपने ससुराल में घर की मालकिन हो जाती, जिम्मेदार हो जाती अगली पीढ़ी को चलाने के लिए। तो ऐसे चल रहा था हमारा समाज, हमारी व्यवस्थाएं। अब हक और हक की लड़ाई, रुपया, शान शौकत घर में, हर घर में क्लेश पैदा कर दिया है। और ये क्लेश
ना ही किसी को चैन से रहने दे रहा है, ना ही क्लेश करने वाला चैन से है, लेकिन फिर भी लोगों को इसी में मज़ा है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और अगर ऐसा कोई जगह है तो वो आज भी नमन के योग्य है। धन्यवाद।